नमस्कार। जो भी सीटीएट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जिससे छोड़ना मतलब बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज हम इसी जरूरी विषय को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि परीक्षा की तैयारी और भी पक्की हो जाए। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी क्लासरूम को सच में इंक्लूसिव बनाता क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि सारे बच्चे चाहे वो जैसे भी हों एक ही कमरे में बैठे या फिर ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि समावेशी शिक्षा आखिर है क्या। फिर हम बात करेंगे अलग अलग तरह के लर्नर्स की। इसके बाद हम इसके पीछे के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उन्हें जानेंगे। फिर देखेंगे कि क्लासरूम में कौन सी स्ट्रैटेजीज काम आती हैं और आखिर में सबसे ज़रूरी सीटेट एग्जाम के लिए ये सब क्यों इतना मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? और जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सिर्फ एक ही कमरे में होने से कहीं कहीं ज्यादा है। इसकी परिभाषा पर जरा गौर कीजिए। देखिए, ये एक ऐसा अप्रोच है जहां हर स्टूडेंट को, चाहे उसकी एबिलिटी कुछ भी हो, उम्र के हिसाब से नॉर्मल क्लासरूम में ही रखा जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उसे हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, मदद और वो सारा सपोर्ट दिया जाता है जिससे वो कामयाब हो सके। मतलब बात सिर्फ साथ बिठाने की नहीं, बल्कि साथ मिलकर सफल बनाने की है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, अलग अलग तरह के लर्नर्स को समझना। और यहाँ पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, न सिर्फ एक अच्छा टीचर बनने के लिए बल्कि सीटेट एग्जाम के नज़रिए से भी। ये 2 शब्द इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, इनमें फ़र्क समझना सीटेट के लिए बेहद ज़रूरी है। इम्पेयरमेंट यानी क्षति, शरीर में कोई दिक्कत या कमी है, जैसे मान लीजिए किसी की ऑप्टिक नर्व डैमेज्ड है, ये एक इम्पेयरमेंट है। अब डिसेबिलिटी यानी अक्षमता, उस इम्पेयरमेंट की वजह से आने वाली रुकावट है, जैसे उस डैमेज्ड नर्व की वजह से बोर्ड पर ठीक से देख ना पाना। तो सीधी सी बात है, इम्पेयरमेंट कारण है और डिसेबिलिटी उसका असर। एक इंक्लूसिव क्लासरूम में अक्सर इस तरह की लर्निंग डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं, जैसे डिसलेक्सिया जिसमें पढ़ने में दिक्कत होती है, डिसकैल्कुलिया जिसमें मैथ के साथ स्ट्रगल होता है, डिस्ग्राफिया जिसमें लिखने में परेशानी आती है, और इनके अलावा ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स भी हैं। इन मुश्किलों को समझना और पहचानना ही एक सपोर्टिव क्लासरूम बनाने की तरफ पहला कदम होता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे उन कोर प्रिंसिपल्स की जो इंक्लूसिव एजुकेशन की कह सकते हैं नींव है। ये हमारा तीसरा सेक्शन है, क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज के पीछे का क्यों समझ लेते हैं ना, तो उसे कैसे करना है ये अपने आप आसान लगने लगता है। तो ये पूरी सोच 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है इक्विटी यानी समता। इसका मतलब है हर बच्चे को वो देना जिसकी उसे कामयाब होने के लिए जरूरत है, न कि सबको एक बराबर चीज देना। दूसरा पिलर है कोलैबोरेशन, मतलब सहयोग, जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स और एक्सपर्ट्स सब एक टीम बनकर काम करते हैं। और तीसरा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलता। हमें हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से अपने पढ़ाने के तरीकों को बदलना पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने थियोरी समझ ली, अब बारी है उसे एक्शन में देखने की, है ना? क्योंकि जानना एक बात है और उसे लागू करना दूसरी। तो चलिए हमारे चौथे सेक्शन में देखते हैं कि क्लासरूम में असल में कौन सी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। ये टेबल असल में बहुत काम की है। ये हमें बताती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को बोर्ड पर लिखा पढ़ने में दिक्कत है तो उसे नोट्स का प्रिंट आउट दे दीजिए। अगर किसी को मैथ समझने में मुश्किल हो रही है तो उसे ब्लॉक्स या दूसरी चीजों से, मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाइए। और जिसे अपने विचार लिखने में परेशानी हो उसे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स दीजिए या बोलकर बताने का मौका दीजिए। यही तो है इंक्लूसिव एजुकेशन का जादू। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था। अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे सीधा सीधा सीटीईटी एग्जाम से जोड़ते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, ये सब कुछ आपके स्कोर के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 15%। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के करीब 15% सवाल सीधे सीधे इंक्लूसिव एजुकेशन से जुड़े हो सकते हैं।
सोचिए, ये कितना बड़ा हिस्सा है। इसे नजरअंदाज करने का रिस्क तो कोई नहीं ले सकता है ना। तो इस टॉपिक पर पकड़ बनाना कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए एग्जाम के लिए फटाफट की टेकअवेज देख लेते हैं। पहली चीज, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी का फर्क हमेशा याद रखना है। दूसरी, वो 3 पिलर्स इक्विटी, कोलैबोरेशन और डिफरेंशिएशन, उन्हें बिल्कुल नहीं भूलना। तीसरी बात, सिनारियो बेस्ड सवालों के लिए तैयार रहना है, जहां आपको इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना होगा। और सबसे जरूरी, हमेशा ये याद रखना है कि असल लक्ष्य हर बच्चे की कामयाबी है। और आखिर में बस एक सवाल, एक सोच, जिसके साथ मैं इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। देखिए, परीक्षा तो एक पड़ाव है, असली सफर तो क्लासरूम में शुरू होता है। तो एक बार खुद से जरूर पूछिएगा कि एग्जाम से आगे बढ़कर अपनी आने वाली क्लास में हर एक लर्नर के लिए एक चैंपियन कैसे बना जा सकता है।